हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब के इस चैनल में। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग कक्षा 10 का यूपी बोर्ड का गणित पढ़ रहे हैं, हिंदी माध्यम का, जिसमें कि हम बाकी के पार्ट पढ़ चुके हैं और अब हमारा चल रहा है पार्ट 4 द्विघात समीकरण, और इसका आज है पार्ट 2। और पार्ट 1 में हमने आपको बताया था कि द्विघात समीकरण क्या होती है, किस तरह से और कौन कौन से जो बहुपद होते हैं और द्विघात समीकरण होते हैं, इनमें क्या अंतर होता है और समीकरण किसे कहते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। और आपको वो देखना हो तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर के उसे देख सकते हैं। और जो आज का हमारा टॉपिक है, मतलब द्विघात समीकरण पार्ट 2, इसमें हम आपको बताएंगे कि गुणनखंड विधि के द्वारा किसी द्विघात समीकरण के मूल हम कैसे करके ज्ञात कर सकते हैं, या किसी भी द्विघात समीकरण को हम गुणनखंड विधि के द्वारा कैसे करके हल कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम बताएंगे इसमें कि पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा द्विघात समीकरण को कैसे करके हल किया जाता है, या फिर उसके मूल कैसे करके ज्ञात किए जाते हैं। फिर उसके बाद में हम लेकर के चलेंगे श्रीधराचार्य विधि में। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले सीखते हैं अपना गुणनखंड विधि के द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना। तो इसके बहुत ही सिंपल से स्टेप्स हैं, आप इसे फॉलो कीजिए। आप इस वाली चीज को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे अगर आप प्रॉपर तरीके से इसे फॉलो करते हैं। तो चलिए ज्यादा समय को वेस्ट ना करते हुए अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारे पास में जो इक्वेशन दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है, वो है 2x² - 5x + 3 = 0। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन जो होता है उसे हल करने का तरीका, यहाँ पर हल या सोल्यूशन डाल लेंगे। क्वेश्चन को एक बार हम फिर से नोट करेंगे। क्या है दिया हुआ? 2x² - 5x + 3 और बराबर में 0। हमें इस समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। देखो किस तरह से पूछ सकता है कि एक आपको समीकरण होगी दी हुई द्विघात समीकरण, उसमें क्या होगा, बोलेगा कि इसके मूल ज्ञात कीजिए या फिर इसमें इसको हल कीजिए, ठीक है, या फिर x के मान ज्ञात कीजिए। उसका मतलब एक ही है कि हमें द्विघात समीकरण को हल करना है। और कौन सी विधि के द्वारा हम इसे हल करेंगे? देखो हमारे पास में 3 विधियां होती हैं। जिस तरह से जो इससे पहले हमने अपना चैप्टर पढ़ा था दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, उन रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने की जो बीजगणितीय विधि होती थी वो 3 बीजगणितीय विधि थी। इसी प्रकार हम इसे द्विघात समीकरण है, इसे हम हल करेंगे तो इसकी भी हम 3 विधियों से इसे हल कर सकते हैं। वैसे और भी कई सारी विधियां हैं, लेकिन जो हमारी मुख्य विधियां हैं वो हमारी 3 हैं, और हम 3 विधियों के द्वारा इन्हें हल कर सकते हैं। तो आज हम सबसे पहली विधि का वर्णन कर रहे हैं। कौन सी विधि? गुणनखंड विधि। तो उसमें हमने अपना ये क्वेश्चन नोट कर लिया है। और उसके बाद में हमें क्या करना होता है, जो हमें जिस चरपद की घात सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक घात वाला चरपद कौन सा है? ये x²। इसका गुणांक देखिए कितना है। इसका गुणांक ये है, मतलब चरपद अचरपद, इस अचरपद की गुणा होती है इस वाले अचरपद के साथ में, मतलब सबसे लास्ट वाले के साथ में। ध्यान से समझना, इसकी गुणा होती है इस वाले पद के साथ में, मतलब सबसे अधिक घात वाला जो चरपद होता है उसका जो गुणांक होता है उसकी गुणा होती है इस अचरपद के साथ में। ठीक है, मतलब जिसके गुणांक में एक भी कोई चरपद नहीं होता, मतलब x या y कुछ भी नहीं होता, तो इसके साथ में इसकी गुणा होती है। गुणा करने के बाद में फिर देखिए क्या होगा। तो देखो हम इस पे लिखते नहीं है कि हाँ ऐसे करके इसकी गुणा होगी, वो सब चीजें हमें अपने दिमाग में रखनी पड़ती हैं। तो हमें पता है कि इसकी जो गुणा आएगी वो कितनी आएगी? 6। और 6 हम इसे अपने दिमाग में रखने के लिए नोट कर लेते हैं कि 6, 2 3 6। ठीक है, अब देखो जैसे ये 6 आ जाएगा, उसके बाद में हमें क्या करना है कि कुछ ऐसा करना है कि हमें कोई 2 संख्याएं लेनी है, 2 संख्याएं कोई लेनी है, 2 कोई चरपद लेने हैं, कोई से भी हो सकते हैं, वो अचरपद कोई से भी हो सकते हैं 2 अचरपद। और वो पद कैसे होने चाहिए कि उन्हें जोड़ने पर यहां पर प्लस का चिन्ह है, तो जोड़ने पर तो ये आए, ये 5। जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 5। और गुणा करने पर कितना आए? 2 चरपद ऐसे हों कि जिन्हें जोड़ने पर कितना आए? 5। और गुणा करने पर कितना आए? 6। गुणा करने पर कितना आए? 6। तो देखिए ऐसी कौन सी संख्या है, तो वो संख्याएं 3, 2 भी तो हैं। क्यों? 3 और 2 को अगर हम जोड़ रहे हैं, 3 + 2 तो कितना हो रहा है हमारा? 5 हो रहा है। इस चिन्ह को मत देखिए, चिन्ह को तो हम बाद में देख लेंगे, सबसे पहले आप इसे देखिए। 5 को जोड़ने पर आना चाहिए 5, और गुणा करने पर कितना आए? गुणा करने पर 3 नहीं, ये जो अचरपद के साथ में गुणा हुई है और जो हमने अपने दिमाग में रखा है क्या? 6। गुणा करने पर कितना आना चाहिए? 6। तो ऐसी कौन सी संख्या है? 3 और 2। तो इसे शुरू करते हैं। तो 2x², ये तो ऐसे ही रहेगा, माइनस का चिन्ह लगाया, और वो संख्याएं हैं हमारे पास में 3 और 2, दोनों को क्या करेंगे हम आपस में जोड़ देंगे। तो देखो ये पूरा हो गया, ये वाला स्टेप। 3 और 2 कितना हो गया?
5, और जो ये x बचा हुआ है इसे हम लिख लेंगे बाहर, और प्लस का कितना कर देंगे यहाँ पर 3, और बराबर में कितना हो जाएगा 0। 6 हम अभी भी नहीं लिखेंगे। अब देखिए कितना आया, देखो 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 5। 3 और 2 की गुणा करेंगे आपस में, अब ये बीच में प्लस का चिन्ह छोड़ो, 3 की और 2 की गुणा करो तो 3 दूनी कितना होता है 6। मतलब ये दो पद हैं 3 और 2, ये दो पद ऐसे हैं कि इन दोनों की गुणा करो तो 6 आएगा और जोड़ोगे तो 5 आएगा। अब देखिए आगे क्या करना है, 2x², इधर से हम ये माइनस की चिन्ह की गुणा करेंगे अंदर, और इधर से हम x की गुणा करेंगे, तो माइनस का 3 और साथ में क्या रहेगा x, माइनस प्लस माइनस 2 और साथ में क्या रहेगा x, और प्लस का कितना रहेगा 3 और बराबर में हो जाएगा कितना 0। ठीक है, अब उसके बाद में देखो हम जो शुरू के हमारे जो दो पद होते हैं इन्हें देखते हैं। शुरू के दो पद यही तो हैं, ठीक है, और बाद की ये दो पद ये हैं, इन्हें हम नहीं, सिर्फ हम इन्हें देखेंगे। तो इन दोनों में कॉमन देखो क्या चीज आ रहा है, कॉमन आ रहा है हमारा x, और जैसे ही x हमारा कॉमन आएगा तो देखो इधर से कितना बचेगा 2, एक x कॉमन आ गया तो एक x अंदर रह गया, और माइनस का यहां से कितना बचेगा 3, और माइनस का इसमें सिर्फ माइनस का चिन्ह कॉमन ले लो। क्यों, जो इधर जो हम ये कॉमन लेंगे, कॉमन लेकर के जो हमारा गुणनखंड आएगा, ठीक है, वो गुणनखंड इस वाले गुणनखंड के समान होना चाहिए जो ब्रैकेट में है। तो देखो कैसे करके हम एक ले लेते हैं, क्यों हमें पता है 2x माइनस 3, और हमने अपना दिमाग लगाया कि माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया, तो जैसे ही माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो माइनस वाले पद हैं वो तो प्लस के हो जाएंगे, और जो प्लस वाले पद हैं वो माइनस के हो जाएंगे। तो जो माइनस वाला पद है वो तो हो जाएगा हमारा प्लस का, मतलब 2x, और जो प्लस वाला पद है वो किस चीज का हो जाएगा माइनस का, और साथ में कितना बचेगा 3, और बराबर में क्या चल रहा है हमारा 0। ये हमारा ऐसे ही चलेगा कंटिन्यू। अब इन दोनों पद में देखिए, देखो इस वाली चीज को समझना बहुत जरूरी है। इस वाली चीज मतलब जो यहां पर है वही यहां पर होना चाहिए, और ये वाली चीज आपकी एक्यूरेट तभी आएगी जब पहले ये गुणा करने में और जोड़ने में जो आपने अगर ये पद ठीक से लिए होंगे, चिन्हों का आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखा होगा, तो गारंटी से आपको दो घात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, फिर उसके बाद में हमें इसमें क्या करना है, जो हमारे ब्रैकेट के अंदर हैं ये जो पद दिए हुए, ठीक है, और इसमें जो भी कॉमन आ रहा है उसे हम कॉमन ले लेंगे। तो देखो कितना कॉमन आ रहा है 2x माइनस का 3, ये कॉमन आ रहा है। तो हमारे पास में देखो इधर से तो 2x माइनस 3 कॉमन ले लिया, तो कितना बचेगा x, भाई जो कॉमन ले लिया उसे छुपा लो तो कितना बचा x ही तो रह गया, माइनस माइनस इधर से भी देखो तो हमने 2x माइनस 3 कॉमन ले लिया, तो कितना बचा, यहां से हमारा कितना रह गया सिर्फ 1, तो यहां पर कितना बचेगा 1, और बराबर में कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो अब देखो हमें इसमें चाहिए x का मान, क्योंकि हमसे बोल रहा था इसके हमें मूल ज्ञात करने हैं। ठीक है, मूल ज्ञात कर लो या x का मान ज्ञात कर लो या फिर दो घात समीकरण हल कर लो, बात एक ही है। ठीक है, तो और एक विशेष चीज आपको बता दे, इस वाली चीज को यहीं पर थोड़ा सा विराम देते हैं। एक बहुत ही ज्यादा विशेष चीज हमने कल बताया था आपको, जब हम दो घात समीकरण आपको समझा रहे थे कि दो घात समीकरण क्या होता है, किस तरह से ये वर्क करता है, तभी हमने आपको बताया था कि इस समीकरण में जो चरपद होगा उसकी घात जितनी होगी, सर्वाधिक घात जितनी होगी, मतलब सबसे अधिक घात वाला जो हमारा बीजीय पद होगा, तो जितनी उसकी घात होगी उतनी हमारे x के मान निकल के आएंगे। समझे, मतलब जो हमारे पास में समीकरण दिया हुआ है और इसमें चरपद और अचर पद, मतलब x वाले जितने पद हैं वो सभी चर हैं, और बाकी जो ये अंकीय मान है दिए हुए वो क्या है, अचर पद हैं। तो जो चर पदों में जो सबसे अधिक घात वाला चरपद होगा, मतलब जिस चरपद की घात सबसे अधिक होगी, हमारे उस चरपद के उतने ही मान आएंगे। जैसे इस वाली समीकरण में सबसे अधिक घात कितनी है किसी चरपद की, 2 है। क्यों, ये भी तो हमारा चरपद है, लेकिन इसकी घात कितनी है 1, ये भी हमारा चरपद है लेकिन इसकी घात कितनी है 2। तो हम कह सकते हैं कि हमारे यहां से x के कितने मान आएंगे, 2 मान आएंगे। ठीक है, अब फिर से आ जाइए अपने मुद्दे पर। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन को हमने यहां तक हल कर लिया है। अब हमारे पास में सिर्फ ये x के मूल निकालने के लिए रह गए कि x के मूल क्या होंगे, तो चलिए उसे समझते हैं। एक बार में क्या करोगे, इतना हो जाएगा ये तो हमारे सिर्फ गुणनखंड हुए हैं। x का मान निकालने के लिए एक बार में 2x माइनस 3 बराबर आपको 0 करना है। ये 2x माइनस 3 ले लिया और बराबर में 0 यहां पर डाल देना। अब ठीक है, x का मान यहां से ज्ञात कर लो, 3 को इधर लेके जाओ तो 2x बराबर में कितना हो जाएगा 3, और x बराबर में कितना बचेगा 3/2। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, एक बार में हमें x माइनस 1, मतलब जो ये बचा हुआ रहेगा, मतलब x माइनस 1 बराबर 0 करना है। 1 को इधर ले जाओ तो x बराबर कितना हो गया 1। अर्थात हम कह सकते हैं
कि x के दो मान निकल के आएंगे, कौन कौन से, एक तो 3/2, 1, ठीक है। इसकी सर्वाधिक घात कितनी थी, हमने सबसे शुरू में बताया x की पावर 2, तो इसलिए x के कितने मान आए हैं, 2, ठीक है। अगर इसकी घात 3 होगी तो 3, लेकिन वो दो घात समीकरण नहीं होगी, ध्यान रखना। हमने बताया था दो घात समीकरण क्या होगी, या तो उसकी घात 2 हो, मतलब कोई समीकरण हो बनी हुई उस चर, और उस समीकरण में चर पद है उसकी सर्वाधिक घात 2 हो, या फिर कोई सम संख्या हो घात में, तब वो हमारी दो घात समीकरण कहलाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही संपूर्ण पाठ्यक्रम के लिए हमारे साथ में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई ऐसी वीडियो आए तो आप उसे तुरंत देख सकें। इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।